प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की। किस प्रकार से पेपर आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन हैं वो दिए गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ग्रामर की, कि ग्रामर किस प्रकार से आएगी। पहले की तुलना में जो पेपर का पैटर्न है इजी लेवल होगा थोड़ा। मार्क्स वो इतने ही हैं जितने पहले थे। 80 नंबर का जो पेपर है वही है। अब देखिए, इस पेपर को, ये मॉडल पेपर है 2021 का, इसी पैटर्न पर आएगा पेपर। तो हम बात करेंगे किस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, और मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको। जो ग्रामर है इसको सोल्व करके बता देता हूँ, और क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करने हैं। तो यहाँ देखिए, सेक्शन ए की बात करेंगे। सीधा चलिए सेक्शन ए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 सेंटेंस दिए गए हैं। पहले 5 सेंटेंस दिए होते थे, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन नहीं होते थे, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही करना था। लेकिन अब की बार ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है, कौन सा होगा। देखिए, ये पहला सेक्शन है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, वाटर, फिर मैं रिक्स्थान दे दिया, बॉयल एट 100 डिग्री। मैंने कई बार ये सेंटेंस लिखवाया भी है, बच्चों को बताया भी है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो आप देखिए, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल है ना। तो इसमें ऐसा लग जाएगा, बॉयल्स आ जाएगी। ये जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसमें देखिए आप, इसका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, द थीफ एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब इसमें आप देखिए एडवर्ब कौन से, बिफोर या आफ्टर के एडवर्ब है, ठीक है ना। बिफोर या आफ्टर के एडवर्ब है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म दी गई, तो इससे पहले आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ऑप्शन है देखिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी ऑप्शन में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपका डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर की बात करते हैं, तरुण स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे। पहली बात तो ये पास्ट का है, व्हेन आ गया तो एक पास्ट का होगा, तो दूसरे में पास्ट कंटिन्यू जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो देखिए, वाज स्टडिंग, इट स्टडिंग, स्टडीज, विल स्टडी। तो बी और सी तो आ ही नहीं सकता, आपको पता है। डी वैसे नहीं, पास्ट का नहीं, तो ए ही बचा है, वाज स्टडिंग। जो तरुण वाज स्टडिंग व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे, वो पढ़ रहा था जब मैं उसे मिला कल, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, 4 नंबर की बात करेंगे कि हिडसन गो टू स्कूल दिल्ली। इसमें कोई दिक्कत, दिल्ली आ गया, हिडसन सिंगुलर, गोज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। 5 नंबर देखिए, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू विल गेट। कोशिश करो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, है ना। एक दिन तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगी, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का जो ऑप्शन है, बी में पैसिव वॉइस दिए गए हैं। तो ये पहले आप ये देख लीजिए, 5 सेंटेंस है, इसमें आपको पहले लिखने वाले दिक्कत होती थी, अब की बार ऑप्शन है, ऑप्शन में से एक आपको सही करना है, ठीक है। आसानी रहेगी करने में इनको। बी देखिए, बी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट आंसर। पैसिव वॉइस है, पहले से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिखा है, आपको सिर्फ वर्ब बतानी है, कितना आसान है। पहला सेंटेंस देखिए, हरी हैज़ रिटन ए पोएम। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, इसमें चेंज होगी हैज़ बीन या हैव बीन, तो बिल्कुल आसान है। ए पोइम, अब इसमें सिर्फ वर्ब देखनी, इज रिटन नहीं आएगी, वाज रिटन नहीं आएगी, हैज बीन रिटन, सी ऑप्शन आएगा। देखिए हैज़ या हैव, तो आपको पता है हैज़ बीन या हैव बीन आएगी, तो इसमें चेंज हो जाएगा। ए पोइम के अनुसार हैज़ बीन आएगा, डी ऑप्शन हैड बीन नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन सही आएगा सी, ठीक है। फिर बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, पैसिव वॉइस का। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब फुटबॉल, वो आपको पता है इज एम आर प्लस आई एन जी है, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आएगा, जाहिर सी बात है। बीइंग जिसमें लगा उस ऑप्शन को आप देख लीजिए, पहले ए में बीइंग लगा नहीं लगा, बी में लगा, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा सही, बी ऑप्शन। वाज प्लेड ये होगा नहीं, हैज़ प्लेड ये होगा नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें इज एम आर प्लस आई एन जी है, प्लेइंग है,
ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, ये इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर, ही किल्ड ए स्नेक। आपको पता है किल्ड वर्ब है वो पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल यदि पैसिव वॉइस में होता है तो आपको पता है क्या लग जाएगी, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए स्नेक वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो देख लो कौन सी में, ए में नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में देखिए वाज किल्ड है, इसमें वाज बीइंग किल्ड है, तो आईएनजी लगी हुई तब तो ये बीइंग वाला सही था, लेकिन अब ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये सही करना है, ये सी हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के 3 सेंटेंस हो गए। पहले में हो जाएगा हैज़ बीन, ए पोएम अकॉर्डिंग हैज़ बीन, ये आ जाएगा रिटर्न। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, इसमें इज बीइंग प्लेड आ जाएगा। 8वें में ही किल्ड ए स्नेक पास्ट सिंपल है, तो आज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये करना है। फिर बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों मॉडल के हैं, एक एक नंबर के आएंगे, बिल्कुल आसान आएंगे। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, बिल्कुल ईजी है। इट रैन टुडे, प्रोबेबिलिटी है ना, तो आपको संभावना है ये। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रैन टुडे, है ना, आसमान में बादल हैं तो संभावना है बारिश होने की, संभावना में आएगा। ठीक है ना, आप ऐसे भी याद कर लीजिए, देर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रैन टुनाइट, या टुडे एक ही बात है। देर आर नो क्लाउड्स, अगर नो आ जाए तब माइट हो जाएगा, वर्षा की संभावना नहीं होगी। अब देखिए 10, अब इसमें मैं आ जाएगा 10 नंबर। देखिए टू ड्राइव व्हीकल, मैंने कहा था व्हीकल की बात आ जाए तो आपको सोचना ही नहीं है कौन सा मॉडल करना है, मस्ट करना, ऑब्लिगेशन है। सजेशन के लिए शुड आएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी माइट आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आएगा। ठीक है, ये सारे हैं, आप ध्यान में रख लेना। तो ये मॉडल हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल ईजी आएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा। ठीक है, ये हैं आपके सी तक के क्वेश्चंस। इसमें मॉडल मैंने बता दिए, पैसिव वॉइस की आप सारणी है वो याद कर लेना, लगभग सारे सही हो जाएंगे। और ये बिल्कुल इजी हैं, टेंस के 5 सेंटेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से 6 हैं, रीड द पैसेज। ये पैसेज पढ़ना आपको, है ना, ये पैसेज छोटा सा दिया गया है, इसमें आपको देखना है, ये बुक से ही है कि वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिसीज। डिसीज क्या होती है, बीमारी होती है। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। यानी ये है वो लेसन जिसमें दो लोगों की बात की, तो डेवलपिंग कंट्री की और एक डेवलप्ड नेशन की, है ना, एक विकसित और एक विकासशील, दोनों देशों में जो लोग हैं वो स्वास्थ्य का आनंद किस प्रकार से ले पाते हैं। तो इसमें आपको पूछे गए, देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन तक। तो 5 में ये पूछे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट होना, तो आपको मीनिंग ढूंढनी, किस मीनिंग का अर्थ है। विच मीन्स यदि पूछा जाए ना, आपको विच मीन्स ध्यान दीजिए यहाँ पर, विच मीन्स यदि पूछा जाता है, देखिए इसमें ये दिया गया है विच मीन्स, है ना, विच मीन्स पूछा जाए तो उसका समानार्थी शब्द ढूंढना आपको। इसमें सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि है, तो आपको मीनिंग देखना है कि उस मीनिंग का अर्थ भी संतुष्टि होगा। और 6 नंबर ये कहता है कि हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम किस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ का आनंद ले सकते हैं, किस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पैसेज को आराम से देखना और आपको एक एक लाइन की क्वेश्चन आंसर देने हैं क्वेश्चन की। फिर देखिए बात करते हैं 7 से 8 एक्टिव पैसिव, इस प्रकार से दिए गए। देखिए उधर ये आपको सेंटेंस 3 वर्ब दी गई थी, ठीक है ना, 3 के बाद ये 2 नंबर की फिर से दी गई, ये भी देख लीजिए आप, इस प्रकार से आएंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ने आपकी बार क्या दिया गया है, एक्टिव वॉइस में आपको शूट करना, चेंज करना है ये, तो वैसे ही है, पैसिव है। द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, इन पैसिव करना है, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पैसिव करना है, ये एक्टिव है। द टाइगर किल्ड ए डियर इन द पार्क, तो ए डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें भाई, ये जैसे दिया गया है आप ध्यान दीजिए। द टाइगर, ये देखिए किल्ड ए डियर, है ना, इन द पार्क, तो इन द पार्क ये रेस्ट टेंस है, तो आप शुरू करेंगे ए डियर
किल्ड है तो वाज किल्ड आ जाएगा। ए डियर वाज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 8 नंबर सेंटेंस, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ध्यान दीजिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें यू है, शुड है, फॉलो है, द ट्रैफिक रूल्स है ना, तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा द ट्रैफिक रूल्स पूरा पूरा क्या ऑब्जेक्ट, फॉलो वर्ब हो गई, शुड हेल्पिंग वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट हो गया। तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी, मॉडल के बाद आप बी लगाओगे, शुड बी फॉलोड बाय यू। इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखिए डायरेक्ट नरेशन है, ये इस प्रकार से होंगी। नरेशन पर आप ध्यान दीजिए, 3 ही नंबर के हैं इसमें, तो इसको देख लीजिए आप। माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, है ना। अलास ओ हुर्रा मैंने बताए थे। इस किस प्रकार से होंगे कि माई फ्रेंड सेड अलास, अलास आ गया तो इसका मतलब दुख है, आई हैव लॉस्ट माई बैग। तो यहाँ पर अलास शब्द है ना, ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी लगा हुआ है। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, आई को चेंज करेंगे माई फ्रेंड ही हो जाएगा। दैट ही हैज हैड हो जाएगा, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। माई को भी चेंज करते हैं किसमें, इसके अकॉर्डिंग माई फ्रेंड को आप क्या मानोगे, ही, हिज बैग हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए 10 नंबर, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट, क्या लगाना खाली इसमें दैट लगाना है, दैट के आगे ये हो जाएगा, ठीक है। दैट के आगे कोई चेंज नहीं करना है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसकी शुरुआत किससे है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किससे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। तो टेक कंप्लीट रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइस देगा हमेशा पेशेंट को, एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, टू से जुड़ेगा ही, फिर कंप्लीट रेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। तो ये 3 सेंटेंस हो गए आपके, यानी इसमें 5 सेंटेंस पैसिव वॉइस के दिए गए हैं, 3 सेंटेंस हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दिए गए हैं। तो ध्यान रखना ये आपकी ग्रामेटिकल है ना, ग्रामेटिकल नॉलेज ये सही होना चाहिए आपका, कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। ये सेक्शन ए था हमारा, जिसमें सारी ग्रामर आ गई, एक पैसेज आ गया। बात करेंगे सेक्शन बी की, ठीक है। सेक्शन बी है, उसमें देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये आपको आराम से पढ़ना है पहले। उसके बाद ये पैसेज पूरा है, इसमें 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर ये सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। इस पैसेज को पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये पैसेज भी होगा, आसान रहेगा, ये कर सकते हैं आप आसानी से। फिर यदि आप देखना चाहें तो इसको यहाँ रोक के फिर देख लीजिए, पैसेज देख लीजिए, बाद में आंसर ये कीजिए आप, ठीक है ना, किसका क्या आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से 19 है, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज दिया गया है ना। इस पैसेज को देख के फिर से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ठीक है ना। तो ये भी आसान रहेगा। फिर आपका जो सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन सी है, इसमें देखिए आप फिर से पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या करना है, उत्तरे देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में पैसेज दिया गया है, उस पैसेज, ये छोटा पैसेज है, ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, है ना, इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स ओबेसिट एंड लार्ज, है ना। इस पैसेज को आपको पढ़ना है फिर से, और फिर से आपको 4 क्वेश्चन हैं ये करने हैं। यदि ये आपको डिफ़िकल्ट लगे तो सेक्शन सी में दूसरा पैसेज भी दिया गया है, When Jambaji was 25 years old, a great disaster outtook the whole region, ना। इसमें वो जम्बाजी बिश्नोई वाला नियम है तो हमें वो दिया गया है। तो आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से एक करना है, ठीक है। ये भी 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें देखिए लास्ट की जो मीनिंग है वो इसमें फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यहाँ पर देखिए दोनों में लास्ट के जो क्वेश्चन है विच मीन्स पूछा है, तो ये आप ध्यान दें इस पर। विच मीन्स जिसमें पूछा जाता है, ठीक है ना, विच मीन्स क्या, विच मीन्स जिसमें पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए विच मीन्स रूल्स, नियम कानून,
तो ये मीनिंग आपको ऊपर ढूंढनी क्या होगी, देखिए मीनिंग रूल की, नियम कानून, तो आप देख लीजिए क्या होगी, जो भी होगी वो आपको लिखनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार नीचे वाला है, इसमें भी देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। इसका अर्थ वही है जो इसमें शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, कभी कभी वर्षा की कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट वगैरह कहते हैं या कुछ और कहते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पैसेज आपको दोनों करने, एक पैसेज करना अथवा में से 4 नंबर का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 में से एक करना है अथवा में। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट से है। या फिर ये दूसरा यदि समझ में आए, हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वाज सक्सेसफुल थिप। आप कैसे कह सकते हैं कि हरि सिंह एक चोर था, सक्सेसफुल चोर था, इन दोनों में से एक करना है। फिर है देखिए ये ऊपर वाला 30 से 40 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अबाउट 30 to 40। क्वेश्चन आंसर कम कर दिए गए हैं, बहुत कम कर दिए गए हैं। व्हाट हैपन आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। क्या घटित हुआ जब बड़ा लड़का खाली हाथ घर आया तो फीस्ट ऑफ द डेड, दर्शन आगा वाला है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इनमें से फिर एक और भी दिया गया इसके अर्थों में, देखिए है ना, कि व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रिजलेशन से है। आपको इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ये भी आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। ये 4 नंबर का है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल का करेक्टर स्केच बता दीजिए। या फिर हाउ डू द एनिमल्स कीप देम सेल्वेज फिट। पॉजिटिव हेल्थ में पशु अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, है ना। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। ये तो है ही, पहला ही लेसन है द बुक दैट सेवर्ड अर्थ, उसमें नूडल है, ओयाटा है, ओमेगा है, ठीक टैंक है, ये सारे इनके बारे में बताना है। तो इनमें से करेक्टर है, करेक्टराइजेशन वो याद कर लीजिए, 4 नंबर का है, ठीक है। ये सेक्शन सी आपका पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में राइट ए पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। शब्दों की लिमिट है वो बहुत ज़रूरी याद करनी है। 2 आपको दिख रहे हैं, एक में एजुकेशन के बारे में पूछा है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। दूसरा ये आपको जो मजदूर दिख रहे हैं ये चाइल्ड लेबर का है ना। इट इज़ क्रूल, ये निर्दयी, इट इज़ क्राइम, ये अपराध है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में आपको लिखना है कि स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी रुकनी चाहिए। इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको वो याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर 25 देखिए, ये व्याख्या है, 2 दी गई हैं व्याख्या, उनमें से आपको एक करनी है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, तीनों करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले रेफरेंस लिखी जाएगी, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेन कैसे लिखी जाएगी। तो पहली पोइम है इम्पोर्टेंट, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं उठाता वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वैन। ये दोस्त होते हैं लेकिन सलाह देने वाले होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से आपको एक पोइम करनी है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन। यहाँ पर ये देखिए पहले 4 नंबर की आती थी, अब की बार कितने नंबर की आएगी, ये 5 नंबर की है, ठीक है ना। कितने नंबर की है, 5 नंबर की। फिर उसके बाद देखिए राइट शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये बिल्कुल ईजी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको 80 शब्दों में लिखना है, या तो माई फेवरेट टीचर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, या फिर एक लोकल फेयर, मेले के बारे में। तीनों में से आपको एक करना है। पहले 2 आते थे अथवा में, अब की बार आपको 3 मिलेंगे, 3 में से एक करना, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है। यानी माय फेवरेट टीचर है, माय बेस्ट टीचर है, कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, लोकल फेयर, विलेज फेयर, या इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज फेयर, ये मेले के बारे में बताना है, विजिट टू ए विलेज फेयर, है ना। ये सारे के सारे एक ही हैं, कौन सा भी याद कर सकते हैं। फिर है 27, यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड दिनेश हैज secured first rank in his school in 10th board examination, write a letter congratulating him on his success। इम्पोर्टेंट है, आपके दोस्त ने अच्छे अंक फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, उसको बधाई देने के लिए, देखिए राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस, बधाई देने के लिए इन्फॉर्मल लेटर है। कैसे लिखा जाएगा, 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है ना।
दूसरा ईमेल दिया गया है। तीसरा आपको फिर से लेटर दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुनील टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग के महत्व के बारे में अपने दोस्त को बताने कि योग किस काम आता है, योग कब करना चाहिए, योग करने के महत्व क्या हैं। ये 3 हैं, 2 लेटर हैं, इसमें से एक ईमेल है। ठीक है ना, आप अच्छे से याद कर लें। 3 में से आपको एक करना है, 6 नंबर का है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28 रोड सेफ्टी के बारे में। ये भी आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। कारपूलिंग है या ड्रंकन ड्राइविंग है, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग। तो ऊपर वाले 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कारपूलिंग और ड्रंकन ड्राइविंग। इनमें से आपको एक करना है, 3 दिए गए हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शन मोर देन 2, है ना, 2 से अधिक आपको ऑप्शन मिलेंगे अब की बार। इनमें से आपको एक चूज करना है। इजी पेपर रहेगा, ज़्यादा बर्डन दिमाग में न बिठाएं पेपर के बारे में। इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए पूरा, है ना। ये पेपर भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बिल्कुल ज़रूर इसको याद कर लीजिए। और इसकी जो ग्रामर है उसको भी आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड ग्रामर वो पूछी जाएगी परीक्षा में। ठीक है, यदि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।